मनुष्य का जीवन अपने आसपास के वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। मूल रूप से मनुष्य के विचारों और कार्यों को उसके संस्कार, उसकी परंपराएं और अच्छी संगत सही दिशा प्रदान कर सकती है। यदि उसे अच्छा वातावरण प्राप्त होता है तो वो श्रेष्ठ कार्यों को करता है, और यदि उसे उचित वातावरण सुलभ प्राप्त नहीं होता तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित होते हैं। प्यारे सज्जनों, ठीक ही कहा गया है कि सज्जनों की संगत में गुण व दुर्जनों की संगत में दुर्गुण ही मिलते हैं। संगत का चर अचर सभी जीवों पर प्रभाव पड़ता है। हवा भी गर्मी व ठंड की संगत पाकर के वैसी ही बन जाती है। मनुष्य समाज में सज्जन लोगों की संगत को सत्संगत कहते हैं। सज्जन लोगों के बारे में किसी ने सच ही कहा है, ऐसे भी लोग मिले हमको जिनके घर पर छत भी नहीं, पर दिल के वो बड़े धनी हैं, धनियों से अधिक उदार कहीं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपना अधिकांश समय जिस वातावरण में अथवा जिस संगत में व्यतीत करता है उसका प्रभाव उस पर आवश्यक रूप से पड़ता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु और पक्षी तथा समस्त वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी मांसाहारी पशु को शाकाहारी प्राणी के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं ही कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा। सज्जनों की संगत में गुण और दुर्जनों की संगत से दोष मिलते हैं। संगत का चर अचर सभी जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्यारे सज्जनों, सत्संगत का अर्थ है अच्छी संगत। वास्तव में सत्संगत शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सत और संगत, अर्थात अच्छी संगत। अच्छी संगत से तात्पर्य है ऐसे महापुरुषों के साथ निवास, उनकी संगत जिनके विचार अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। यदि मनुष्य को जीवन में सत्य संगत प्राप्त हो जाए तो ये कठिन से कठिन कार्य करने में भी कभी नहीं घबराता। ये सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है। सत्संगत मनुष्य को जीवन को प्रभावित करती है। यदि मनुष्य की संगत उच्च आदर्शों वाली तथा दूसरों का हित करने वाली है तो वो अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य कर सकता है जो सदैव लोगों को उस मनुष्य की याद दिलाएं। और यदि मनुष्य को कुसंगत प्राप्त होती है तो एक न एक दिन उसका जीवन भी नरक के समान हो जाता है। प्यारे सज्जनों, सत्संगत के प्रभाव से ही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए थे और अंगुलमाल श्रेष्ठ मनुष्य बन गया। कुसंगत तो अच्छों को भी पतन के गर्त में धकेल देती है। प्यारे सज्जनों, सत्संग अर्थात अच्छी संगत से अनेक लाभ मिलते हैं। सत्संगत मनुष्य को सत्य मार्ग की ओर अग्रसर करती है। सत्संगत के द्वारा दुष्ट व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा और दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। ऋषियों की संगत के प्रभाव से ही वाल्मीकि जैसे भयानक डाकू महाकवि बन गए। सज्जनों के पास शुद्ध मन तथा शुद्ध ज्ञान का भंडार होता है। महापुरुषों की संगत से मनुष्य के दुर्गुण समाप्त होकर के उसमें सद्गुणों का विकास होता है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। सत्संगत के प्रभाव के कारण मनुष्य में ऐसे चरित्र का विकास होता है कि वो अपना
और अन्य संसार का कल्याण भी कर सकता है। कुसंगत के कारण मनुष्य का विनाश निश्चित है। कुसंगत के प्रभाव के कारण मनुष्य पुरुष भी अच्छे कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। जो छात्र कुसंगत में पड़ जाते हैं वे अनेक प्रकार के व्यसन सीख लेते हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन पर अत्यधिक बुरा पड़ता है। इनके लिए प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इनमें अनुशासनहीनता आ जाती है। प्यारे सज्जनों, कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गर्त में गिराती जाएगी। और यदि उसे अच्छी संगत मिलेगी तो उसे सहारा देने वाली होगी जो उसे निरंतर ही उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। प्यारे सज्जनों, सत्संगत वास्तव में वो पारस है जो जीवन रूपी लोहे को पारस बना देता है। मानव जीवन के सर्वांगी विकास के लिए सत्संगत बहुत अनिवार्य है। इसके माध्यम से हम अपने लाभ के साथ साथ अपने देश के हित में भी कार्य कर सकते हैं, पूरी मानव जाति के हित में भी कार्य कर सकते हैं। अतः मानव जीवन में सत्संगत का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन के लिए भोजन का। परम संत श्री रहीम साहब जी ने अपने वचनों में फरमाया है कि ओछे की संगत रहीमन तजो अंगार जो, तातो जरे अंग शीरों पे कारी करे। अर्थात ओछे व्यक्ति का साथ उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे कि अंगारे का साथ। अंगार यदि गर्म होता है तो वो जलाता है और अगर ठंडा होता है तो भी हाथ काले कर देता है। इसलिए सत्संग जितना अधिक आवश्यक है, कुसंगत से बचा रहना उतना ही जरूरी है।